ओम शांति। आज मुरली की डेट है 30/4/2025। सारे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभिकनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं, सबसे उत्तम है देवताएं। प्रश्न, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? बाबा ने कहा, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो। शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं, हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सत्य में इस अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। ये सिर्फ उस एक के लिए गायन है, उनको ये सब याद करते हैं। वह है विचित्र, जिसका शरीर अपना नहीं है। उनका कोई चित्र नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, शिव भगवानु वाच्य कहा जाता है। वह रहते हैं परम धाम। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं, दुख धाम में बुलाते। वह आते ही हैं संगम पर। ये तो बच्चे जानते, सतयुग में सारे विषय पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो, मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं होते। उत्तम ते उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण है ना। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को ये कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि को भी अपने को श्री श्री कह देते हैं। तो बाप ही आकर के इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते। सत्युग में तो सारी सृष्टि में उत्तम ते उत्तम पुरुष रहते। उत्तम ते उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी निश्चय दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये है ही संगम युग। तुमको खातरी है कि ये पुरानी दुनिया नई बननी है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी ज़रूर बनती है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है सच्चा सोना, सच करने वाला। उनको ट्रुथ कहते हैं। वह सब कुछ सत्य बताते। ये तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, ये है झूठ। अब बाप कहते झूठ ना सुनो। हियर नो इवल, सी नो इवल। राज विद्या की बात अलग है, वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पढ़ना पड़े, वह अल्पकाल का सुख। ये है 21 जन्म, 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। माँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता है। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है। ज्ञान में भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत पहना रहे हो। जानते हो वह अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं
तब साक्षात्कार होता है, हम ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे, नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं, या तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने लिए मेहनत लगती है, यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती। यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है। तो बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, तमो प्रधान बने तो क्या है काले श्याम बने। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है, वह आते ही हैं सुंदर बनाने, मुसाफिर है ना। कल्प कल्प आते नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएगा। हम बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। शास्त्रों में लाखों वर्ष की आयु लिख दी है, तो समझते कलयुग तो अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम ते उत्तम, कलयुगी पतित सतयुगी से सतयुगी पावन मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी महिमा है मूत पलीति कपड़ धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते हैं। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। ये रचिता और रचना की नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप ही ज्ञान का सागर है, वह सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर उनको कहा जाता है। तो बाबा ने कहा तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह है अविनाशी पढ़ाई, पढ़ाने वाला भी अविनाशी है ना। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है, तो आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते। तुम निश्चय से कहते हो वह हमारा प्राणों से प्यारा परलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है जब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं। प्राणों से प्यारा हुआ ना। तुम जानते सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। अभी अभी सुख और अभी अभी दुख, परंतु नहीं। तुम जानते हो स्वर्ग अलग है तो नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते, नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। जलाने से सिद्ध है कि वो अभी मरा नहीं है, परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज है, कुछ नहीं जानते। कितना खर्चा करते, कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया, मनुष्य भी समझते ऐसा हुआ होगा। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, ये तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, बाप ही जानते। उनको वर्ल्ड व रचिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं। देवतों ने कोई लड़ाई की क्या, कुछ भी नहीं।
आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे ने युद्ध में कोई ने हराया, लश्कर आदि की कोई बात नहीं, ना लड़ाई से राज्य लेते ना गवाते। ये तो योग में रह पवित्र बन पवित्र राज्य तुम स्थापना करते, बाकी हाथ में कोई चीज नहीं। ये डबल अहिंसा, एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसको दुख नहीं देते। सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारी, जो कि आदि मध्यंत दुख देती है। रावण के राज्य में दुख शुरू होता, बीमारियां शुरू हो जाती, कितनी ढेर बीमारियां, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती हैं, रोगी बन पड़ते हैं। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हैं। माँ दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं रहता है, उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। बच्चे जानते भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है, आधा पौना घंटे में सारे चक्र की नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन कौन लेते ये तुम ही जानते हो। भगवान हमको पढ़ाते, वह निराकार सच्चा सच्चा, उनका नाम शिव है, कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच मनुष्य बनाते, बाप पढ़ाकर होशियार बनाए। अब कहते जाकर के पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, अब बहुत जन्म किसने के लिए, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं, इसलिए कृष्ण के लिए कह देते श्याम सुंदर। हम सो सुंदर थे, फिर क्या हो गया, 2 कला कम हुई, कला कम होते होते अभी 9 कला हो गए, कुछ भी कला नहीं। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते भी है सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया। हाँ, जिन्होंने जैसे कल पहले दर्शा लिया था वही आकर के लेंगे। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ वरतो, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे देंगे। जो बहुत दान करते वे तो दूसरे जन्म में शाहूकार बनते, ट्रांसफर करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो, तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता, वह तो 1 जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते। तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता, ये ड्रामा में नूंद है। जो जितना करते वह पाते हैं, वह डायरेक्ट दान पुण्य करते तो अल्पकाल के रिटर्न मिलता, ये है डायरेक्ट। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना। इनको ब्रह्मा को देखो कितनी बहादुरी की। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया, बाबा तो फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती, वह नशा चढ़ गया। बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ही रहे।
भाई 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कैसे करना होता है, इस बाप को, ब्रह्मा बाबा को देखो, फॉलो फादर। तो बाबा ने कहा बाप से बादशाही लेने दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता, आफतें ऐसी आएंगी जो बात मत पूछो। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट ना आ जाए। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे तो जो कुछ खरीद कर सको। नोट आदि भी चल ना सके, राज्य बदल जाता है। पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। ये है खूने नाहक खेल, नेचुरल कैलामिटीज भी होगी। इससे पहले बाप से पूरा वर्षा ले लेना चाहिए। भले घूमो फिरो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आफतें बहुत आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, अंत में एक बाप के सिवाय कोई ना आए, याद आए, कोई मित्र संबंधी भी याद ना आए। ये प्रैक्टिस करनी, बाप को ही याद करना और नारायण बनना। ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आई तो ना पास हुआ, जो पास होते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। अपने से पूछना चाहिए बाप को कितना याद करते। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंतकाल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाप कहते हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये हमारी चीज नहीं है। उस नॉलेज के बदले ये लो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खा करके हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। श्री मत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीति समझते, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध जमा करनी है। दूसरा प्रैक्टिस करनी है, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद ना आए। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ बाप का है। अलिफ और बे इसी स्मृति में पास हो, विजय माला में आना है। आज का वरदान है, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव, विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी
हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल रहा है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो, तभी चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होगा। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना है। अव्यक्त इशारे आप और बाप, इस कंबाइंड रूप का अनुभव करो। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना है, सदा एक स्लोगन याद रखना है। कौन सा? ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे, दूसरों को भी समाधान देंगे। ये स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी, ये स्मृति ही सफलता स्वरूप बना देगी। अच्छा, ओम शांति।